अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EDU सिंधा यूट्यूब चैनल। तो एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे इस पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिवीजन मिली हुई है, तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनके लिए एलसीएम ले रहा हूँ। ये समझे 1/1 है, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम आ गया, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में हम इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइन प्लस ये सेम आ गया, 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस 1 के साथ करेंगे तो सेम 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। सही है। उसके बाद डिवाइड, इसके भी सेम यही तरीका, 2y इंटू 1 2y, 2y इंटू 1 2y माइनस 1 इंटू एक्स एक्स। अब देखें ये प्लस का x माइनस का x कट गया, बाकी बचा 4y स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं फार्मूले की फॉर्म में लेके आ रहा हूं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको मैं स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, 2y का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर 4y स्क्वायर सेम आ जाएगा, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये 2y ऊपर आ जाएगा और 2y माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू द 8 y स्क्वायर इंटू y क्यूब। अब देखें ये फार्मूला है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। तो एक प्लस की ब्रैकेट एक माइनस की ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स, एक माइनस की ब्रैकेट आ गई, 2y प्लस एक्स, एक प्लस की ब्रैकेट आ गई इस फार्मूले से। बाकी ये 2y माइनस एक्स सेम 2y माइनस एक्स। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको ये जो माइनस की दो ब्रैकेट्स हैं इनको एक साथ लिख रहे हैं, तो ये 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर, दो ब्रैकेट्स हैं तो स्क्वायर दे दिया, और ये प्लस की एक ब्रैकेट है तो 2y प्लस एक्स ये आ गया, और अब ऊपर 8y क्यूब सेम, ये हमारा जवाब आ गया। क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर अपॉन xy प्लस 3y। ठीक है, तो इसमें देखें बीच में मल्टीप्लाई है, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, तो ये इसमें कोई कॉमन या कुछ भी नहीं है, इसको हम सेम रख रहे हैं, x प्लस 3, ये भी सेम 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई। अब इसमें देखें ये फार्मूला है, क्योंकि 4x स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2x होल स्क्वायर रख सकते हैं इसको, माइनस इसको हम 3y होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर सेम, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर सेम, और इनमें देखें y कॉमन है दोनों में, तो ये हमने y कॉमन ले लिया, बाकी बचा x प्लस 3। क्लियर। अब देखें ये x प्लस 3 कट गया, बाकी बचा ये 1 अपॉन 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई, ये फार्मूला बन गया, इसको हम एक प्लस का एक माइनस का ब्रैकेट लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस का और 2x प्लस 3y प्लस का आ गया। सही है, और नीचे ये y बचा। अब देखें ये माइनस का 3y माइनस 2x है, और ये प्लस का 2x माइनस, इसमें देखें दोनों में चेंज है, क्या चेंज है, ये 3y प्लस का है, 2x माइनस का है, इधर 2x प्लस का है, 3y माइनस का है। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस जब कॉमन लिया जाएगा तो क्या होगा, दोनों की निशानी चेंज हो जाएगी, 2x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 3y माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, वो कॉमन वाली माइनस में बाहर रख रहा हूं, तो ये चेंज हो गया, 3y प्लस का हो गया और 2x माइनस का हो गया, बाकी ये ब्रैकेट सेम 2x प्लस 3y। क्लियर। नीचे ये वाली वैल्यू इसको मैं साथ में लिख रहा हूं,
ये y आ गया और ये 3y माइनस 2x। क्लियर। अब देखें ये ब्रैकेट कट गई आपस में, कॉमन लेने का मकसद था कि ये दोनों आपस में कट हो जाए, बाकी बचा ये माइनस, ये प्लस की ब्रैकेट 2x प्लस 3y और ये y बचा, ये हमारा जवाब आ गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये फार्मूला है एक्स का स्क्वायर माइनस 1, 1 के आप ऊपर स्क्वायर लगा दें तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो आप ये 1 स्क्वायर भी रख सकते हैं। जब आप 1 स्क्वायर रखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फार्मूले के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, ये दो ब्रैकेट्स आ गई। अब इसको देखें, ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसमें x जो है a है और 1 जो है वो b है, तो क्या होगा x का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया माइनस प्लस 2ab मतलब 2x इंटू 1, 1 हम नहीं लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसके बराबर है, x प्लस 1 होल स्क्वायर के, तो इसको मैंने x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए ये x माइनस 1 कट गया, ये x प्लस 1 की एक ब्रैकेट कट गई, बाकी x प्लस 1 और x प्लस 1 ये भी कट जाएगा आपस में, मतलब देखें ये x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1, मतलब दो ब्रैकेट है ऊपर, तो दो, एक इसके साथ कट गई, एक इसके साथ कट गई, तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचेगा। जब डिवाइड हो गया सबका एग्जैक्ट टेबल लग गया तो 1 बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है 8y प्लस 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 12y प्लस 1 अपॉन 4y प्लस इंटू y प्लस 3 डिवाइड बाय 8y प्लस 1 अपॉन 5। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप इधर ही सिंप्लीफाई करें या आप नेक्स्ट स्टेप में करें तो पहले इसको सिंप्लीफाई लिख जाए, क्योंकि ये डिवीजन है, इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो पहले ये सेम लिख जाते हैं, y 8y प्लस 3 अपॉन 9 आ गया मल्टीप्लाई बाय 12y प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 3 आ गया, इसको हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में तो ये उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर आ गया और 8y प्लस 1 नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 8 में कट गया, सही है, ये 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम्स और ये y प्लस 1 में कट गया, बाकी अब इन 3 और 9 को आप इधर करें, नेक्स्ट स्टेप में करें, सेम बात है। ठीक है, तो ये 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम्स लग गया, तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, ये y प्लस 3 के साथ कट गया, तो बचा क्या, ये 5 बचा अपॉन ये 3, बाकी सारे आपस में कट गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है क्यू स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 3q डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 5q अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है, 25, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इनको अगर हम इसको 3 का स्क्वायर रख दें, इसको 5 का स्क्वायर रख दें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम क्यू स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रख दिया, इसमें से हमने q कॉमन ले लिया, ये आ गया q माइनस 3। ठीक है, क्यू स्क्वायर है, एक q निकल गया और यहाँ से q निकल गया तो q माइनस 3 बचा, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, ये ऊपर आएगा, ऊपर आने के साथ इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं ऊपर लेके आया तो ये क्यू स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया, और इसको नीचे लेके आए और इसमें से भी q हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा q प्लस 5, ये q एक कॉमन निकल आया, एक बचा, बाकी यहाँ से q निकला तो 5 बचा। ठीक है, क्लियर। अब आ जाए इसको फार्मूले में ब्रेक करें तो क्या आएगा, q माइनस 5 q प्लस 5 a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला, और q अपान q इंटू क्यू माइनस 3 सेम, मल्टीप्लाई q माइनस 3 q प्लस 3 अपान q इंटू क्यू प्लस 5। सही है। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये q माइनस 3 के साथ कट गया, q प्लस 3 के साथ कट गया, तो ये बचा q माइनस 5 और q प्लस 3, q माइनस 5 q प्लस 3 अपान q इंटू क्यू स्क्वायर, ये हमारा जवाब आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में
लास्ट पार्ट किया था उसमें मिडिल टर्म ब्रेक था, यहाँ पे भी वही है मिडिल टर्म ब्रेक, क्योंकि ये 5 ना तो परफेक्ट स्क्वायर है कि इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बना सके। तो यहाँ पे क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड होगा। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि बीच वाले जो वैल्यू है -4z, इस 4 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करें जिनको ऐड करें तो वापस 4 आए, और या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट डिजिट आए। आना तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन चाहिए, पर यहाँ पे 1 है तो इसको आप छोड़ दें, 1 को छोड़ दें, आप इस 5 को ले लें सिर्फ, मतलब 4 को ब्रेक करें, ऐड करें तो या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो 5 जवाब आए। तो उसके लिए आप देखें 5 के दो फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने से 4 जवाब आ जाए। 5 का फैक्टर है 5 इंटू 1, 5 और 1 का टेबल लगेगा 5 पे, तो 5 में से अगर 4 माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस का 5z और प्लस का z माइनस 5, इसको मैंने 5 और 1 में ब्रेक किया, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 5 बंदा 5 जवाब आ जाएगा, और इसको कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो ये 4z स्क्वायर माइनस 4 ऊपर आ गया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम फार्मूला बना रहे हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, या इससे आप कॉमन ले ले 4 कॉमन लेके ये बचेगा जेड स्क्वायर माइनस 1 अपान 2। ठीक है, दोनों तरीके हैं जैसे आप करें, अगर डायरेक्ट फार्मूला बना ले तब भी बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 का टेबल इस पे 2 टाइम लग गया, तो 2 4 8 आ गया, और ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक माइनस की ब्रैकेट एक प्लस की ब्रैकेट आ गई, अपान ये इसमें से कॉमन ले लें, z कॉमन है इसमें से, तो बचा z माइनस 5, और इसमें से 1 कॉमन ले लिया तो बचा z माइनस 5। अब ये 8 z माइनस 1 z प्लस 1, और इसमें से हमने z माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो क्या आया, z और प्लस 1 आ गया, ये z प्लस 1 कट गया, क्या बचा 8 z माइनस 1 अपान z माइनस 5, ये हमारा जवाब आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपान t व्हेन t इक्वल्स टू x माइनस y अपान x प्लस y। तो इसमें हमें देखें t की वैल्यू मिली हुई है x माइनस y अपान x प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पे हमें t प्लस 1 अपान t की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये अगर t की वैल्यू है तो इसको अगर मैं 1 अपान t कर दूं, इस ये समझे t अपान 1 है, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल किया, तो इसकी वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो ये होगी y प्लस एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। देखिए ये t को हमने रेसिप्रोकल किया तो इसको भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया और उल्टा कर दिया, x प्लस वाई ऊपर आ गया, x माइनस वाई। अब हमें t और 1 अपान टी की वैल्यू मिल गई, तो दोनों को अगर प्लस करें तो हमें t प्लस 1 अपान टी की वैल्यू मिल गई। तो t प्लस 1 अपान टी इज इक्वल्स टू, पहले t की वैल्यू रखें x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, प्लस 1 अपान टी की वैल्यू x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, इसका प्लस है बीच में तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और ऊपर ये इसके साथ मल्टीप्लाई x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि x माइनस वाई होल स्क्वायर लिख दो, या डायरेक्ट इसको फिर मैं बाद में फार्मूला भी लगा सकता हूं, तो इसको आप ऐसा करें, ये आ गया होल स्क्वायर, ये x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, प्लस x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम ब्रैकेट है तो इसको स्क्वायर में लिख दें। अब आ जाते हैं इस पे, ये फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, दोनों को फार्मूले के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का फार्मूला है 2xy माइनस का, और ये प्लस का है, ये माइनस का 2xy प्लस का 2xy कट गया, बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर
और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y² अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम। तो इसमें से आप कॉमन लेके 2 बाहर रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा जवाब आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखें इसमें हमें एक एक्सप्रेशन मिली हुई है और उस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें एक्स और वाई है, तो उस एक्स और वाई की हमें वैल्यू मिली हुई है, तो ये वैल्यू इनमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। सेम इसमें ए बी सी है तो उसकी वैल्यू मिली हुई है हमें। तो अब इसमें देखें 5 एक्स की जगह माइनस का 4 प्लस वाई की जगह 9 आ गया अपान 3 एक्स की जगह माइनस 4 का स्क्वायर, वाई की जगह 9 स्क्वायर रूट में 9, स्क्वायर रूट वाई है तो 9 का स्क्वायर रूट प्लस 6। अब ये 5 इंटू माइनस 4 प्लस 9 5 बचा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और ये आ गया 3, 4 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, 3 3 दा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा प्लस 6। अब देखें 5 5 दा 25 आ गया, और तो 3 16 दा 48, 3 48 दा 144 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 25 सेम 150, 144 प्लस 6 150। अब इस पे 5 का टेबल लगाए, फिर बाद में 5 का, या डायरेक्ट आप 25 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये 42 सेम, ए की जगह हमने रखा 3, बी की जगह 2 का स्क्वायर, 3 सी की जगह 1 का क्यूब, सी की वैल्यू 1 है अपान 3 ए की जगह 3 का स्क्वायर, बी 2 प्लस 1, यहाँ पे सी नहीं है तो उसकी वैल्यू हमने नहीं रखी। ठीक है, तो अब 42 सेम आ गया। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। ठीक है, अब 3 सेम, 3 का स्क्वायर 9 और 2 प्लस 1 आ गया। सही है। अब देखें 42 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये आ जाएगा जवाब आपका 504, और 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54, 54 प्लस 1 55। अब देखें ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इसको टेबल कोई भी नहीं लग रहा, तो इसको आप क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 504 डिवाइडेड बाय 55, तो 504 पे 55 का टेबल लगेगा 9 टाइम्स, 9 55 जा 495। सही है, तो यहाँ पे बचा 9। अब देखें ये जो टेबल लगाया है हमने, जितनी बार टेबल लगेगा ये यहाँ पे होल नंबर्स में आ जाएगा, और ये रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर 55 नीचे, ये आ जाएगा 9 होल 9/55। अब क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 2 प्लस y की वैल्यू है -4 होल स्क्वायर माइनस z की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब है। अब ये x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर आ गया। सही है। अब ये देखें माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 4 माइनस का 2 आएगा, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 - 9 अपान ये क्यूब है, सॉरी क्यूब है तो यहाँ पे 8 आएगा, माइनस का 8, क्योंकि जब पावर ऑड होगा तो माइनस सेम रहेगा, अगर पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 4 16 का 64, 64 प्लस 9 73। अब -8 - 9 माइनस का 17 अपान 73, ये हमारा जवाब आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें वैल्यू मिली हुई है एक्स वाई जेड और बी ए बी सी की, सॉरी बी और सी की, ए नहीं है इसमें। तो 3
x की जगह 2 का स्क्वायर, y की जगह 1 -1 अपान z की जगह 3 आ गया, माइनस b की जगह 4, c की जगह 1 अपान 3 और x की जगह 2 + 1 से। अब यहां पे आ जाएंगे, 3 में कट गया, बाकी ये 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 - 1 -4, यहाँ पे 1 बचा। सही है, माइनस ये 4 × 1 = 4 अपान 3 आ गया, 2 + 1 3। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये समझे 3/1 है। ठीक है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये -4/1 -4/9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका लेंगे एलसीएम, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36 -4 × 1 = 4, तो ये आ गया -40/9। क्लियर। अब इसको आप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें 40 को 9 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, माइनस सेम रख दे, 9 × 4 = 36, मतलब 9 का टेबल 4 टाइम लगेगा 40 पे, और जवाब आया 36, तो 40 में से 36 जाएगा तो 4 बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा अपान 9 सेम। ये हमारा जवाब आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का, और ये एक्सरसाइज का भाई लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ए, बी, सी और डी की वैल्यू मिली हुई है। ए की जगह हमने रखा 1 मल्टीप्लाई, बी का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, माइनस सी ऑलरेडी माइनस में है तो ये -3 आ गया। सही है, अब ए की जगह 1 प्लस सी की जगह -3, डी की जगह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सी की जगह -3 प्लस डी की जगह 2 अपान ए की जगह 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की जगह 3 माइनस डी की जगह 2 आ गया। क्लियर। अब देखें ये 3 का स्क्वायर 9, 9 × 1 = 9, माइनस इन माइनस प्लस 3 सेम, 1 सेम, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = -12, क्योंकि ये माइनस है ना, प्लस इन माइनस माइनस आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 में से 2 गया, बाकी बचा माइनस का 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 × 3 = 3 -2। अब यहाँ पे 9 + 3 12, 1 - 12 माइनस का 11 आ गया, मल्टीप्लाई -1, 3 में से 2 गया, 1 बचा, ये माइनस माइनस में कट गया, ये तो 1/1 है, इसको छोड़ दे, बाकी बचा 12/11, 12/11। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जब न्यूमरेटर में बड़ी रकम हो डिनोमिनेटर से तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 11 × 1 = 11, 11 का टेबल 12 पे 1 टाइम लगा और 1 बचेगा रिमाइंडर में डिवाइडेड बाय 11, तो 1 होल 1/11, ये हमारा जवाब आ गया। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।